जय जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jayo Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Shri Radhe. Jaya Gaura-Nitai, Jaya Gaura-Nitai, Gaura-Nitai, Jaya Gaura-Nitai. Prabhupada, Prabhupada,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज सबका हार्दिक स्वागत है इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय श्लोक संख्या 26 पे चर्चा कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय संख्या 7। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 26 स्क्रीन पे है, आप लोग पीछे पीछे देख के रिसाइट कर सकते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। पीछे पीछे दोहरा सकते हैं कोई भक्त, कोई रिसाइट कर सकते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। और कोई रिसाइट करेंगे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। धन्यवाद। इसका अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। वेद जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानि भूतकाल को, वर्तमानानि वर्तमान को, च तथा, अर्जुन हे अर्जुन, भविष्यानि भविष्य को, च भी, भूतानि सारे जीवों को, माम मुझको, तू लेकिन, वेद जानता है, न नहीं, कश्चन कोई। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। यहाँ पर साकारता या निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है।
यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वह ये भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने का तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म क्यों न समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ,
मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु कोई मुझे नहीं जानता। श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये संदेश भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि वेद अहम समतीतानि। यहाँ पे भगवान अपनी ग्रेटनेस के बारे में बता रहे हैं, है ना। जब तक एक व्यक्ति भगवान की ग्रेटनेस को नहीं समझेगा, है नहीं, तब तक भगवान की स्वीटनेस को भी नहीं समझ सकता। तो भगवान की ग्रेटनेस को समझने, स्वीटनेस को समझने से पहले भगवान की ग्रेटनेस को समझना, भगवान कितने महान हैं, इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं कि वेदा अहम सम अतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ। सम अतीत, अतीतानि, अतीत को भी जानता हूँ, जो बीत चुका है उसको भी, वर्तमानानि, जो वर्तमान में है उसको भी जानता हूँ, और जो भविष्य में होने वाला है वो भी जानता हूँ, और सबको जानता हूँ, सारे जीवों को भी जानता हूँ। आई नो एवरीवन, बट मेरे को कोई नहीं जानता, है नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के बिना भगवान कृष्ण को कोई समझ ही नहीं सकता, है नहीं है। तो भगवान कृष्ण को समझ पाना बहुत दुर्लभ है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान क्या है? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप। भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान अच्युत हैं, भगवान अद्वैत हैं, है ना। और आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ही इज ऑलवेज नव यौवन। हाँ, वेदेषु दुर्लभम, भगवान को, हाँ, वेदेषु, वेदों में अगर कोई ढूंढे तो नहीं मिल पाएंगे भगवान। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम, कोई वैदिक स्टडीज़ करे, स्कॉलरली स्टडीज़ करे, भगवान को समझने की क्वालिफिकेशन ये नहीं कि स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स वो भी नहीं समझ पाते, है ना। आज हम देखेंगे मुह्यंती कवयो अपि ही, एक वर्ड्स के थ्रू, कि बड़े बड़े स्कॉलर्स ये लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान को कौन समझ सकता है? केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को समझा जा सकता है। तो भगवान सब कुछ कैसे जानते हैं? पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान अतीत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। ऐसा क्यों? वाई? कोई बता सकते हैं? भगवान सर्वव्यापी हैं, क्यों हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, कृष्ण से ऊपर और कोई भी नहीं है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम आता है असम ऊर्ध्व। क्या बोलते हैं? असम ऊर्ध्व, ना तो उनके कोई समान है ना उनसे कोई ऊपर है। एक वेदों में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं, हाँ, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, है ना, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते। तो भगवान के ना तो कोई समान है ना उनसे कोई बढ़कर है। मतलब सबसे टॉप पे कौन है? भगवान है ना। भगवान क्या है? सबसे टॉप मोस्ट है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए गीता में बताते हैं भगवान कि मत्तः परतरम ना अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, आई एम द टॉप मोस्ट, है नहीं। और कहीं पे कोई भी, जैसे जितने बड़े बड़े देवी देवता भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, है ना, और भी देवता हैं, कोई भी ये नहीं क्लेम करता है कि मैं सबसे टॉप मोस्ट में हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस चीज़ को क्लियरली बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? हाँ, मत्तः परतरम ना अन्यत्, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ही है टॉप मोस्ट, है नहीं है। तो इसमें कोई ये कह सकता है अरे भगवान तो बड़े ईगोइस्टिक है। नहीं, भगवान ईगोइस्टिक नहीं है नहीं है। भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो सबसे पहले प्रभु जी ने बताया कि भगवान जो है सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर और कोई नहीं है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं? यस, भगवान जो है वो हर एक चीज़ के सोर्स है नहीं है। जो व्यक्ति जो प्रोड्यूसर होता है उसे सब कुछ ABCD सब कुछ पता होता है, उसका एक एक चीज़ को वो जानता होगा, है नहीं है।
एक एक इंग्रेडिएंट को वो जानता होगा, क्या क्या, जैसे किसी ने कुकिंग करा है नहीं, तो उसको पूरा पता होगा इसमें क्या क्या मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या क्या नहीं डाला है, ही विल नो बेटर। तो भगवान क्योंकि उनसे ही सब कुछ आ रहा है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। और क्या कारण है? भगवान जो हैं वो इस काल से परे है, इस चीज़ को समझना चाहिए। भगवान जो हैं इस काल से परे हैं। जो काल का प्रभाव होता है वो हम जीवों पर रहता है, लेकिन भगवान पे इस काल का प्रभाव नहीं रहता, है ना। और अगर जीव भी भगवान के साथ में रहेगा तो उसके ऊपर भी ये काल का प्रभाव कार्य नहीं करेगा, है ना। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यम अस्तम च यन्नसो तस्यर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। कह रहे हैं कि सूर्य के उदय होने से, जैसे हम देखते हैं आज सूर्य उदय हुआ था और अभी सूर्य अस्त हो चुका है, तो आज कौन सी डेट है? 5 जनवरी। तो 5 जनवरी सोमवार का दिन आज निकल चुका है। अब इसे हम वापस नहीं ला सकते। सूर्य के उदय होने से सूर्य के अस्त होने तक हमारा एक दिन 5 जनवरी 2026 सोमवार का दिन हमारे जीवन से निकल चुका है। अब हम इसे वापस नहीं ला सकते, एक दिन खत्म हो गया। तो इसमें बता रहे हैं आयुर्हरति वै पुंसम उद्यन अस्तम च यन्नसो। असौ का मतलब होता है सूर्य। सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक, है ना, सारे व्यक्तियों की आयु जो होती है वो हर ली जाती है। सूर्य जो होता है वो सब लोगों की आयु को हर लेता है, लेकिन वो उन लोगों की आयु को नहीं हर सकता। तस्य अर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक बारते हैं। जो भगवान के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान की कथा में, भगवान के नाम के साथ रहते हैं, जो समय हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो समय सूर्य हमसे नहीं छीन सकता। नहीं तो अगर हम कोई और कार्य करेंगे कृष्ण भावनामृत के बिना, तो वो जो कार्य है वो सूर्य हमसे वो समय हमारा छीन लेता है। लेकिन जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम समय इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी एटर्नल इन्वेस्टमेंट है, वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान जो है वो काल से परे हैं, इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं। भविष्य भी जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं बता सकते कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है या वर्तमान में क्या होगा। वर्तमान में एक्चुअली हम रहते ही नहीं है वर्तमान में। और कोई कहे कि मैं हूँ तो वो हो चुका है, वो बीत चुका है, आपने बोला और वो हो गया, है नहीं है, मिली सेकेंड्स पहले वो हो चुका है। तो वर्तमान में कौन रहते हैं? केवल भगवान रहते हैं वर्तमान में। इस चीज़ को समझना चाहिए कि जीव या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य का बोल सकता है कि मैं ये कार्य करूँगा या मैं ये कार्य कर चुका हूँ। वर्तमान में वो नहीं होता है। वर्तमान में कौन रहते हैं? केवल भगवान रहते हैं। और अगर आप भी वर्तमान में रहना चाहते हो तो आपको किसके साथ रहना पड़ेगा? भगवान के साथ रहना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ पाए आप लोग? तो इसलिए यहाँ पे ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम भगवान के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, भगवान के संग में रहते हैं, तो ये जो काल का प्रभाव है इससे हम बच जाते हैं। नहीं तो काल के साथ क्या हो जाता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। कालो अस्मि लोक क्षय, लोक के लिया क्या हो जाता है? क्षय हो जाती है। समय के साथ देखिए चीज़ें क्षय होने लगती हैं, है नहीं? कोई बिल्डिंग भी होती है वो भी क्षय हो जाती है, शरीर जो होता है वो भी वृद्ध हो जाता है, वो भी क्षय हो जाता है, एक दिन ख़त्म ही हो जाता है। तो कोई भी चीज़ आप देखेंगे समय के साथ कोई भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी? क्षय हो जाएगी, क्योंकि समय का प्रभाव उस पर रहता है। तो भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं, है ना। तो गीता में भगवान अर्जुन को 4 अध्याय में बताते हैं, जब ये ज्ञान दे रहे होते हैं भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्यों मेरे फ्रेंड हो, है नहीं। और कहते हैं कि ये जो नॉलेज है मैंने, है ना, सूर्य के देवता विवस्वान जी को दी थी, है नहीं। यहाँ पे भगवान बताते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, है नहीं है। और इस तरीके से जो ज्ञान है वो परंपरा में आता है ना। और वही ज्ञान मैं आज तुमको दे रहा हूँ। स एवायम मयाते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। वो रहस्य मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठ जाता है। अर्जुन के मन में प्रश्न ये उठता है
कि मैं और कृष्णा तो सेम एज के हैं, मैं और कृष्णा तो सेम एज के हैं। अर्जुन को ये प्रश्न आ जाता है कि हम दोनों तो कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन हैं। तो कृष्ण को कैसे पता कि उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व ये जो ज्ञान है वो सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था? हाउ कृष्णा नोस? तो अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं आपसे, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने ये इस विद्या को उपदेश उनको दिया था? आप आपने कैसे दिया था? तो फिर भगवान उनके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तानि अहम सर्व वेद सर्वाणि नात्वम वेथ परंतप। तो भगवान उनको उत्तर देते हैं, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अब अर्जुन को उसका स्मरण क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? जैसे हम देखते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमने पिछले दिन, अगर मैं आप सबसे प्रश्न पूछूं कि आपने पिछले दिन 7 बजे क्या खाया था या क्या करा था, आप हार्डली उसको बता पाओगे, है नहीं? उससे एक हो सकता है पिछले दिन का पता हो, उससे पिछले दिन आपने क्या किया था, सेम टाइम पे क्या एक्टिविटी करी थी, हो सकता है वो भी बता दो। उससे पिछले दिन क्या किया था, 1 महीना पहले किया क्या किया, तो यू विल नॉट एबल टू टेल, आप उसको नहीं बता पाओगे। ठीक है, 1 दिन पहले का हम बता नहीं पा रहे, पिछले जन्म का हम क्या बता पाएंगे? समझ पा रहे? क्योंकि क्या होता है कि हम जो होते हैं वो शरीर को बदल लेते हैं। जब ये आत्मा ये शरीर छोड़ती है तो उसे एक नया शरीर मिलता है, तो उसको जो भी पिछले शरीर का होता है वो सब भूल जाते हैं, उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर आत्मा दोनों क्या हैं, अलग अलग है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम शरीर से अलग हैं। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो किससे बना है? सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कौन है? परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण। और उनका जो शरीर है वो किस चीज़ से बना है? सत चित आनंद। तो सत का मतलब होता है एटर्निटी, तो भगवान का जो शरीर वो एटर्नल है ना। चित्त मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, है ना। भगवान का जो शरीर है वो पूरा नॉलेज से बना हुआ है। आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस, है नहीं। लेकिन एक जो भौतिक शरीर होता है वो क्या होता है? असत होता है, एटर्नल नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, है ना। कितने साल, जैसे 50 साल, 60 साल, मैक्सिमम ले लीजिए 70 साल, 80 साल। कलयुग में वैसे भी मैक्सिमम एज 100 वर्ष बताई गई है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले 12वां स्कंद पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एज क्या होती जाएगी, धीरे धीरे और कम होती जाएगी, और मैक्सिमम एज कलयुग में 50 वर्ष होगी। और अभी हम देख भी सकते हैं ऐसा हो ही रहा है। 50 वर्ष में जाते ही लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम लोग शरीर छोड़ देते हैं आजकल के समय में। और दिल्ली में आप रह रहे हैं तो 12 साल तो आपके वैसे ही कम हो चुके हैं, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, इतना पॉल्यूशन है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि असत जो जीव का, साधारण जीव का जो शरीर है वो असत है, अचित है। अचित मतलब इग्नोरेंट में, इग्नोरेंस है, नॉलेज नहीं है। और निरानंद, हमेशा दुख से भरा रहता है नहीं है। ये शरीर है, हमें सुख से ज़्यादा क्या देता है? दुख देता है ना। अनेकों दुख देता है। शरीर का एक एक अंग आप उठा के देख लीजिए, एक एक अंग शरीर का केवल दुख देने के लिए बना है। थोड़ा सा सुख देगा लेकिन बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आँखों का एग्जांपल लेते हैं। आँखों को सुंदर सुंदर दृश्य देखने की आदत होती है नहीं। सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहता है। ज़्यादा सुंदर दृश्य देखेंगे मोबाइल्स में, टीवीज़ में या लैपटॉप्स में, तो क्या होगा? आँखों पे चश्मा लग जाएगा और धीरे धीरे आंखें वीक हो जाएंगी, कैटरेक्ट हो जाएगा, अंधाई हो जाएगा, तो तरह तरह की बीमारियाँ। तो एक आँख का एग्जांपल लिया। सिमिलरली कानों का, नाक का, सारे जो अंग हैं वो क्या हैं? दुख देने के लिए ही बने हैं। आप कुछ ज़्यादा खा लोगे तो अंदर पेट में गड़बड़ हो जाती है, तरह तरह की बीमारियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो निरानंद है।
तो भगवान का जो शरीर है वो क्या है? सच्चिद आनंद विग्रह। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उन्हें बोला है अद्वैतम, है ना, अद्वैतम, कोई अंतर नहीं है नहीं। तो भगवान जो होते हैं वो प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। जो साधारण जीव होता है इस भौतिक जगत में उसका जन्म होता है, जो शरीर होता है उसका जन्म होता है। इसीलिए जो भगवान जब आत्मा के बारे में बताते हैं ना, तो वो उसके लिए बताते हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्ले दयंत्यपु न शोषयति मारुता, कि आत्मा को ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, न वायु जल सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? भगवान की पार्ट एंड पार्सल है। ममे मांश जीवो लोके जीवभूत सनातन, ठीक है। तो आत्मा का नेचर ये है। जन्म किसका होता है? एक्चुअली में आत्मा का जन्म नहीं होता, अज। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जो होते हैं वो प्रकट होते हैं, है ना। तो जो हम भगवान का जन्मदिन नहीं मनाते, हम भगवान का प्राकट्य दिवस मनाते हैं। वी डू नॉट से बर्थ डे ऑफ कृष्णा, हम नहीं कहते ऐसा, हम उसे बोलते हैं हाँ आविर्भाव तिथि या भगवान का प्राकट्य दिवस, है नहीं है। तो भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, क्यों? भगवान प्रकट होते हैं। जीव जन्म लेता है, उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है इस भौतिक जगत में, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और कई बार हम एक वर्ड सुनते हैं जयंती, है नहीं है, आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, इसकी बड़ी छुट्टियां भी मिलती हैं हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में। आज ये आले डैश डैश की जयंती है, आज इनकी जयंती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो जयंती वर्ड है वो केवल कृष्ण के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, और किसी के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ये जो दिस जयंती वर्ड है ना, ये केवल कृष्ण से ही के लिए ही यूज़ किया जा सकता है ना। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी एक्स पर्सनैलिटीज़, है ना, XYZ पर्सनैलिटीज़, उनके लिए नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि इसीलिए जो जीव है वो क्या है? भगवान से अभिन्न है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मायावादी होते हैं वो भगवान के रूप को माया से बना हुआ मान लेते हैं। भगवान के रूप को कैसे मान लेते हैं? माया से बना हुआ मान लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? अबुद्धया। क्या बोलते हैं? अबुद्धया। अबुद्धया मतलब इनके अंदर बुद्धि नहीं है नहीं। तो हाँ, यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया का होता जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में वो सब कुछ विस्मरण हो जाता, है नहीं। तो भगवान जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाशित, है ना, कि अगर मैं मनुष्य देह में भी आता हूँ तो मेरे को क्या समझ लेते हैं? साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पे भगवान इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेकिन मायावादी जो होते हैं वो भगवान को उस दृष्टि से देखते हैं कि भगवान क्या है? एक साधारण मनुष्य हैं। भगवान भी जब इस धराधाम पे आते हैं तो वो भी हमारी तरह ही माया के वशीभूत हो जाते हैं, है नहीं। तो ये उनकी फ़िलॉसफी है, वो भगवान को भी माया का बना हुआ मानते हैं। तो वो अपने माया, सो कॉल्ड माया के चश्मे से भगवान को नापने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो भगवान को कभी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए भगवान उनको प्रकाशित भी नहीं करते अपने आप को। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, हाँ, लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, कभी भी प्रकट नहीं हूँ। भगवान कभी भी अपने आप को रिवील नहीं करते हैं, मूर्खों को, अल्पज्ञों को नहीं प्रकट करेंगे। पूरी आप ताकत लगा दो, अपने सारे साइंटिफिक थ्योरीज लगा दो, चाहे कितनी फिलोसफिकल एनालिसिस कर लो, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान जिसको प्रकट करेंगे उसी को, वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। इवन आप सोचो ब्रह्मा जी जो कि इस भौतिक सृष्टि के क्रिएटर हैं, है ना, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस, वो भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, है नहीं। वो भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं,
तो जो भौतिक जगत के सो कॉल्ड साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, वो क्या समझ पाएंगे? ब्रह्मा जी जो हैं, जब इस सृष्टि हुई, भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, है ना। ब्रह्मा जी प्रकट हुए गर्भोदक्षाई विष्णु के जो कमल नाभ था उससे प्रकट हुए ब्रह्मा जी। और उसके बाद जब वो प्रकट हुए तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं। फिर वो उस कमल नाभ जो था उसके अंदर भी एंटर करते हैं, अंदर जाके देखते हैं कहाँ उसका सोर्स है, तो सोर्स ही नहीं मिल रहा होता है। फिर ब्रह्मा जी फाइनली आके क्या करते हैं, वो कमल नाभ के ऊपर आके बैठ जाते हैं और उन्हें दो वर्ड सुनाई देते हैं, त प। हाँ, क्या सुनाई देते हैं? त प। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। क्या कहा जाता है, हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। और उसके बाद जब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो भगवान उनको अपने आप ही रिवील करते हैं अपने आप। और फिर ब्रह्मा जी से भगवान अपना हाथ मिलाते हैं, कहा जाता है सृष्टि का पहला हैंडशेक, दिस वाज द फर्स्ट हैंडशेक ऑफ द क्रिएशन, है ना। ब्रह्मा जी से उनको हाथ मिलाते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी को समझ में आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कबय। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी को भी दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं, है नहीं। तो ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, वो ब्रह्म भगवान को नहीं जानते। बड़े बड़े देवी देवता, जैसे गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 में भगवान बोलते हैं, नामे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नामे विदु सुरगणा, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ, है नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं और ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को समझ नहीं पाते। जब वे उनके नाम, उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस शुद्र लोक के तथाकथित विद्वान के विषय में तो क्या ही कहा जाए। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा कि इतने बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, मोहित हो जाते हैं, विविल्डर हो जाते हैं, मुह्यंती कभयो अपि। तो इस भौतिक जगत शुद्र जीव, शुद्र लोक के जो साधारण जीव हैं, वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, है नहीं है। कोई क्लेम करे कि मैं भगवान को जान गया, तो नहीं जानता भगवान को है नहीं। तो हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कैसे भगवान को फिर समझा जाए, कैसे जाना जाए। और कोई ये कहे अरे भगवान को तो जाना ही नहीं जा सकता, तो क्या फालतू में एफर्ट्स लगाना। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपने आप को रिवील भी कर देते हैं, इसको भी हम देखेंगे, है नहीं है। तो इतने बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रह्मा जी का, शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, और भगवान की पोजीशन को भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी जो होते हैं, अब देखिए जब पृथ्वी पे इतना भार बढ़ गया था, तो पृथ्वी माता जो होती हैं, भूमि देवी, वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। सारे देवी देवता जाते हैं कि इतने असुरों का अत्याचार बढ़ चुका है, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी सबको लेके क्षीर सागर के किनारे जाते हैं, वहाँ पे भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं। और फिर भगवान उनको वहाँ पे बोलते हैं कि मैं जल्दी प्रकट होऊंगा। तो ब्रह्मा जी सारी ये चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं सारे देवी देवताओं को कि आप भगवान जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं। और ये सेम ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और भगवान एक बार पिकनिक मनाने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक अजगर होता है जिसका नाम अघासुर होता है, उसका वध करते हैं। और जब अघासुर का वध होता है तो चारों तरफ बहुत क्या कहते हैं, एक तरीके से शोर मच जाता है कि देवताओं के लोगों में भी शोर मच जाता है, क्योंकि जो अघासुर था बहुत ही खतरनाक डेमन था, दानव था, और इससे देवता लोग भी डरते थे। तो जब देवताओं को पता चलता है कि भगवान ने इसका वध कर दिया है, जब देखते हैं तो ऊपर से पुष्प वर्षा होती है, सब कुछ होता है। और भगवान क्योंकि पिकनिक मनाने गए थे, तो भगवान जो होते हैं अपना पिकनिक मनाते हैं। भगवान हाथ में क्या कहते हैं अपने दही और भात लिए हुए हैं, है ना। और फिर भगवान उसको खा रहे हैं।
तो जब ब्रह्मा जी आते हैं ऊपर से देखने के लिए, सारा शो देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि भगवान जो हैं अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं, जो भगवान के साथ में जो उनके ग्वाल वाल सखा थे, भगवान उनका झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं कि ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है, जो कि मतलब भगवान को तो यज्ञ में जो ऑफर किया जाता है शुद्ध वस्तुएं, भगवान उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भगवान जो हैं वो एक साधारण जीव की तरह अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी बिबिल्डर हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी फिर भगवान को टेस्ट करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान के जो ग्वाल वाल सखा होते हैं, भगवान के जो बछड़े होते हैं, ब्रह्मा जी उनको चुरा के ले जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी उनको चुरा के ले जाते हैं। फिर भगवान भी उसमें वहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा सा भगवान भी कंफ्यूज हो गए, ऐसा दिखाते हैं, भगवान शो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान एक लीला कर रहे हैं। तो लीला का मतलब लाइक तभी मज़ा है जब वो एकदम रियल दिखे। तो भगवान भी शो करते हैं कि वो भी क्या है, जब ब्रह्मा जी चुरा के ले जाते हैं तो भगवान भी क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। थोड़े समय बेबिल्डर रह जाते हैं, क्या हुआ, कहाँ चले गए। लेकिन भगवान तुरंत ही क्या करते हैं, एक और सेट ऑफ जितने भी ग्वाल सखा थे और बछड़े थे उनको प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि भगवान सोर्स है। एकदम आप देखिए भगवान ने एज इट इज़ जैसे जितने मतलब करोड़ों करोड़ों में संख्या में जो बछड़े थे और जो उनके फ्रेंड्स थे, एज इट इज़ भगवान उनको प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे उनके कपड़े थे, आप देखिए जैसे कपड़े थे, जैसे उनके टिफ़िन्स थे, जैसे उनके चलने का तरीका था, बोलने का तरीका था, एज इट इज़ भगवान सबको अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। और लगभग 1 वर्ष तक ये चीज़ होती है। और जो वृंदावन में जो गाय होती हैं उनको अपने बछड़ों पे बहुत अधिक प्रेम आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बछड़े अब साधारण बछड़े नहीं हैं, वो स्वयं भगवान ही हैं। और जितनी भी जो ब्रज की जो माताएं थीं, जो गोपियां थीं, उन सबको भी अपने बच्चों से अधिक प्रेम हो चुका था। क्यों, क्योंकि वो सब कृष्ण थे। और लगभग 1 वर्ष तक ऐसा चल रहा होता है। इवन बलराम जी को भी इस चीज़ का कोई अंदेशा नहीं था, बलराम जी को भी पता नहीं था। लेकिन बलराम जी को कब पता चलता है, ये जब लीला को 1 साल जस्ट होने ही वाला था, उसके कुछ दिन पहले ही बलराम जी को इस चीज़ का पता चलता है कि जब वो देखते हैं कि जो गाय हैं वो ऊपर पहाड़ पे हैं, और जब वो नीचे अपने बछड़ों को देख रही हैं, पुराने बछड़ों को, और वो दौड़ती हुई ऊपर से नीचे आ रही है इनको दूध पिलाने के लिए, जो गाय हैं। और जो उनके नए बछड़े हो गए हैं उनको दूध नहीं पिला रही हैं, जो पुराने वाले जो बड़े हो चुके हैं, जो कि भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड करा है, उनको दूध पिला रही हैं। तो फिर बलराम जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये क्या है, तो फिर भगवान उनको बताते हैं ऐसा। तो अब देखिए बलराम जी को भी भगवान ने यहाँ पे थोड़ा मोहित रखा, भगवान उनको भी रिवील नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी को, अब देखिए ब्रह्मा जी को बस क्षण भर हुआ था, ब्रह्मा जी को बस गए और आए ऐसा हुआ था। लेकिन ब्रह्मा जी का टाइम कैलकुलेशन हमारे टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत अलग है। तो ब्रह्मा जी के कुछ क्षण यहाँ पे 1 वर्ष के बराबर होते। तो ब्रह्मा जी बस कुछ क्षण में गए और आए। तो ब्रह्मा जी ने देखा वो तो चुरा के रखे, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, सारे ग्वाल वाल। तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ यहाँ पे भी। तो ब्रह्मा जी भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं, है नहीं, और भागवतम के स्पीकर को आप यहाँ पे भी देख रहे हो, और उधर ऑल्टर खुलता है, वहाँ पे भी वो पूजा कर रहे हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या है, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी भी क्या हो गए, चकरा गए, कंफ्यूज हो गए। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी जो होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान को वहाँ पे सरेंडर करते हैं। फिर भगवान जो होते हैं, जितने भी वो जो ग्वाल वाल बछड़े होते हैं, उन सबको हाँ वो विष्णु मूर्ति के रूप में दर्शन देते हैं, सारे के सारे वो, और वो सारे के सारे भगवान के अंदर जाके मर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से जो फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। और फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को। और देखिए यहाँ पे भगवान को क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अस्यापि देव बपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोऽपि नेशे मही तो वसितुम मनसांतरेण साक्षात् त्वैव किम उतात्म सुखानुभूते। माय डियर लॉर्ड, neither I nor anyone else can estimate
द पोटेंसी ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ योर्स, ना मैं और ना कोई और आपको समझ सकता है, आपकी इस ट्रांसेंडेंटल बॉडी को समझ सकता है. विच हैज शोन सच मर्सी टू मी एंड विच अपीयर्स जस्ट टू फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ योर प्योर डिवोटीज. है नहीं है. इसके अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान को कोई अगर अपने ज्ञान के प्रयास से समझने का प्रयास करता है वो नहीं समझ सकता. कहते ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवतीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायशो जितो अजित जितो अपि तैस्त्रिलोक्यां. तो कह रहे ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्ति एव, है ना. Those who even while remaining situated in their established social position throw away the process of speculative knowledge, है ना, speculations, इसको छोड़ दें. With their body, words and minds offer respect to the description of your personality and activities, dedicating their lives to this narration which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within these three words. तो भगवान का नाम अजीत बोला गया. भगवान क्या है? अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता. लेकिन भगवान को कैसे जीता जा सकता है? हृदयबाग बपूभिर, है ना, तनुवान मनोभिर. तो भगवान के जो नरेशंस हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान का जो नाम है, उनको मन से, वाणी से और शरीर से क्या करना है? हमें स्वीकार करना है, प्रणाम करना है, उसको भगवान को प्रणाम करना है. इसीलिए कह रहे हैं नमस्ते नमंत एव, भगवान के सामने झुकना है. यानी अपने ज्ञान के प्रयास से भगवान को नहीं समझा जा सकता. भगवान को कैसे समझा जा सकता है? भगवान गीता में साफ साफ बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. केवल और केवल मेरे को भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है मेरे को समझने का. सीधा सीधा भगवान बोलते हैं, कोई और माध्यम नहीं है, केवल भक्त्या माम अभिजानाति. इसीलिए प्रभुपाद जी इस बात पर में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना मृत हुए बिना भगवान को आप समझ ही नहीं सकते. अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय. इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझा जा सकता, लेकिन सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में विस्फुरति यदा, भगवान अपने आप प्रकट होते हैं. अगर कोई मशाल लेके जाए रात में और सूर्य को ढूंढने का प्रयास करे, क्या सूर्य को ढूंढ पाएगा? अरे सूर्य कहाँ है, सूर्य कहाँ है? नहीं. सूर्य सुबह होगी, सूर्य अपने आप प्रकट होगा, आपको दिख जाएगा, है नहीं है. तो भगवान को कोई अपने ज्ञान के प्रयास से समझने का प्रयास कर रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना. तो यहाँ पे समझने वाली बात है. तो हम देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी से कि कैसे एक जो व्यक्ति जो अनपढ़ था वो भी भगवान को जानता है नहीं. एक अनपढ़ व्यक्ति. तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं श्रीरंगम, और वहाँ पे श्रीरंगम में बहुत सारे ब्राह्मण बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक अनपढ़ ब्राह्मण भी होता है जो इलिटरेट होता है, कुछ उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है. लेकिन उसके गुरु ने उसको आज्ञा दी थी कि आपको डेली भगवत गीता पढ़नी है. उसके गुरु ने उसको आज्ञा दी थी कि आपको डेली भगवत गीता पढ़, और वो भगवत गीता पढ़ता था, और भगवत गीता देख के वो रोता था. पढ़ना उसे आता नहीं था, बस भगवत गीता देख के वो रोता रहता था. उसे बड़े आंसू निकलते थे भगवत गीता देख के. तो बाकी सारे जो ब्राह्मण थे उसका बड़ा मजाक बनाते थे, कहते ये देखो ढोंग कर रहा है, पढ़ना आता नहीं है, पढ़ने का नाटक कर रहा है. लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते हैं, उसे देखते हैं, उससे पूछते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हो? बोले मेरे को पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे को आज्ञा दी है, बोला है कि आपको क्या है भगवत गीता पढ़नी है, तो मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, बस प्रयास कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ना नहीं. तो बोले आप रो क्यों रहे हो? भगवान उनसे पूछते हैं आप, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि भगवान जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, अधिपति हैं, सब लोग के कंट्रोलर हैं, है ना, वो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए हैं. हाँ, अर्जुन के क्या बन गए हैं? वो सारथी बन गए, है ना. भगवान उनके रथ को चला रहे हैं, और ये देख के उन्हें बहुत रोना आता है भगवान की भक्त वत्सलता को देख के, कि भगवान अपने भक्त के लिए उसके सारथी तक बनने के लिए रेडी हैं, है नहीं. तो ये देखिए जो बड़े बड़े विद्वान लोग जो कि भगवान को नहीं जानते हैं, है नहीं, लेकिन
यहाँ पे हम देखते हैं जो वो श्रीरंगम का ब्राह्मण जो कि अनपढ़ था, उसे भी सब चीज़ें प्रकट हो चुकी थी और भगवान उसको बोलते हैं यस यू नो द कृष्ण, आप भगवान को जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो और प्रयास कर रहे हो। इसीलिए भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयाते, कि जो प्रयास करता है, भक्ति में प्रयास करता है, मैं उसको प्रकट करता हूँ अपने। दूसरा एग्जाम्पल हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से देखते हैं। इसमें आता है कि याज्ञिक ब्राह्मण जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, जब कृष्ण बलराम ग्वालों को भेजते हैं कि जाओ उन ब्राह्मणों से कुछ खाने को मांग के लेके आओ, वो उन्हें भगा देते हैं, जाओ यहाँ से। लेकिन उनकी जो पत्नियाँ थीं, है ना, हो सकता है वो उन ब्राह्मणों की तरह बड़े यज्ञ करना नहीं जानती हों, इतनी बड़ी ज्ञाता ना हो, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि कृष्ण बलराम यहाँ आए हुए हैं, इतने भूखे हैं, वो तुरंत अपने घर की सारी सामग्रियाँ लेके भगवान के पास पहुँच जाती हैं और भगवान को देने के लिए। ये दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसलिए भगवान जो हैं, और भगवान हमारी सारी एक्टिविटीज़ को जानते हैं। कोई ये सोचे कि भगवान हमको नहीं देख रहे हैं, भगवान हमको नहीं जान रहे हैं, नहीं। तो जनरली जो एथीस्ट होते हैं वो यही कहते हैं, अरे भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर वो भगवान को समझे जानेंगे कि भगवान है, तो वो गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता ही नहीं है कि भगवान है, तो खुलेआम गलत काम करते हैं। क्योंकि भगवान जो हैं वो सबके हृदय में बैठे हैं, है नहीं है। हो सकता है कोई एक्सटर्नली मेरे को नहीं जान लो, लेकिन भगवान जो है अंदर बैठे हैं, वो हमारा सब कुछ जानते हैं, अंदर बाहर सब कुछ, एवरीथिंग। इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतन अंतर बहिर्वस्थित। अंदर भी हैं आप, बाहर भी। तो भगवान सबको जानते हैं, लेकिन हम भगवान को जान सकते हैं, लेकिन कैसे जान सकते हैं? केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से। भक्ति करना बहुत आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये माध्यम है जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित जीवन, जिसके माध्यम से हम आसानी से भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना ध्यानपूर्वक श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताय गौर प्रेमानंदे।